हमें अपने सतगुरु का प्यार, उनके पवित्र चरण शरण और सच्चे ज्ञान का अगर प्रकाश चाहिए कि हमारे हृदय में ये बना रहे, हम कहीं भटके ना। तो ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी माइंड बॉडी सोल की लेनी भी चाहिए। नो डाउट उनको कहना चाहिए कि आपकी ही ये हम आपको ये डोर पकड़ाते हैं अपनी लाइफ की, आपने दिया ये सब कुछ, माइंड बॉडी सोल स्वास्थ्य जिंदगी, लेकिन कर्म हमें अच्छे करने चाहिए। मतलब ये सिर्फ बातें ही नहीं करनी चाहिए, ये पूरा वो कहते कि उनके ना जो हमें टेलीपैथिकली मैसेजेस गाइडेंस मिलती है ना, वो हमको रियली फॉलो करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। ये अरदास करनी चाहिए कि अब जो हमारे लिए मैसेज है ना, मेरे अपने अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली वो ही हमारे सामने आए। जो आप हमें एडवाइस करना चाहते हो, जो जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो आंसर देते हैं, उसी टाइम आंसर आ जाते हैं। तो उसके लिए अनंतम अंतम शरण गुरु जी महाराज। संगत जी, ये देखिए, ये कलयुग है। मैं ना हर सत्संग में ऑलमोस्ट मैं ये कहती हूँ कि ये कलयुग है ना, इसमें ज़्यादा ब्रेन से ऑपरेट करते हैं, सारा लॉजिकल प्रैक्टिकल ऐसी बातें होती है ना। तो हमें वो भगवान, मतलब वो एक तरीके से कहें, जैसे गुरु जी पुरानी संगत को भी कहते थे कि राम नाली गुरु मिल गए, कितने राम ना मिल गए ना, और कितने प्यारे सतगुरु मिले हमें, जो हमारे कर्म कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, ऐसे सतगुरु। और वो शुक्राने की बात करते हैं, तो शुक्राना हमें अब अगर ध्यान जाए तो कितनी ब्लेसिंग दी हुई है पहले भी। तो हमारा नज़रिया कितना पॉजिटिव कर देते हैं गुरु जी, कि आप पॉजिटिव रहो लाइफ के हर फेज में। गुरु जी की जो संगत है ना, अगर आप ध्यान से आप ही देखो संगत जी, अगर आप अपने पास में, जब से गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म में हमारा हाथ नहीं पकड़ा, उससे पहले भी, कि आप पॉजिटिव रहते हो। आप लाइफ का कोई भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी आती है तो आप पॉजिटिव ही आपको फील होगा, आप कितने पॉजिटिव हो। कितने भी डिफ़िकल्ट टाइम आया मेरी लाइफ में, बहुत आया, इतना कन्फ्यूज़न, क्योस, इतनी क्योटिक लाइफ, क्लूलेस, और इतने एक तरीके से मेंटल स्ट्रगल। गुरु जी तो कहते ही है कि मैं अपनी संगत को निंबू की तरह निचोड़दा, इम्तिहान लेना, फिर मैं उन्होंने अपनी संगत बनाऊंगा। तो गुरु जी ने मुझे भी ये बिगनिंग में मैसेज आते थे कि तेरे नींबू वांग निचोड़िया, और मतलब अब समझ आता है सारा, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं मन में कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ऐसे ऐसे ना। लेकिन वो जब डिवाइन टाइम आता तो गुरु जी, वो हमारे भगवान अपनी संगत से प्यार भी बहुत करते हैं। अगर हमारे कोई कर्म थे, और अगर कोई लेसन्स थे ऐसे प्यारे सतगुरु को पाना, तो अब वो ऐसे लगता है उनकी शरण में आके कि गुरबाणी में जैसे लिखा है, ये दुख दारू सुख रोग भया, कि वो दुख अगर हमने सहन कर भी लिया ना उनकी ब्लेसिंग से, तो वो दुख का भी हमें वो दुख वाले टाइम का भी शुक्राना ही करना चाहिए कि ऐसे प्यारे सतगुरु की शरण मिली है। तो गुरु जी, अपना अनंत शुक्राना। अपने इम्तिहान भी दिया, पास भी करवाते हो, वो हिम्मत हौसला भी देते हो, इतना प्यारा संगत परिवार भी दिया, और ये प्लेटफॉर्म दिया, जो प्लेटफॉर्म गुरु जी ने, कि आप सत्संग शेयर भी करो, कि जो शेयर करता है उसका भी कल्याण, जो श्रवण करता है उसका भी कल्याण। तो ये आज ही एक गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया था कि ये शुक्राने का भी जो है ना, शुक्राना भी गुरु जी की ब्लेसिंग से ही होता है, कि हर कोई शुक्राना भी नहीं कहते कर सकता। ये ऐसे मुझे लगा ऐसे भी है कि हम जब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं संगत के साथ, तो शुक्राने की घड़ियाँ मिलती हैं। एक लाइफ में भी हम अपनी लाइफ में जब सच्चे दिल से भगवान का शुक्राना करते हैं ना, कि आपने इतनी हमें ब्लेसिंग दी है, तो वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग ही है। क्योंकि अदरवाइज, मतलब ये मैं जजमेंट या कंपैरिजन या स्पिरिचुअल ईगो में नहीं कह रही, मतलब ये कि वो ये भी एक ब्लेसिंग है। जब आप बैठ के, आप में, हम में नहीं है कि मैंने ही सब कुछ अपनी ज़िंदगी में खुद
पाया जो भी मुझे मिला, नहीं, हमें ब्लेसिंग भगवान ही देते हैं। पहले नज़रिया नेगेटिव था डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में, जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो पॉजिटिविटी आती जा रही है। अब मैं जब देख रही थी तो मैं उनसे कह रही थी कि अपने जब से जन्म हुआ है, बर्थ लिया है, तो मैंने देखा हाँ किस फैमिली में बर्थ हुआ, किस तरीके की एजुकेशन हुई, उसके बाद का लाइफ टाइम जो भी पीरियड रहा है। तो अगर डिफ़िकल्टी भी आई मेरी लाइफ में, मैंने जैसे कहा आपको बताया ही था कि मेरी टॉक्सिक मैरिज थी, तो फिर भी उसमें वाहिगुरु ने हाथ पकड़ के रखा। तो मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना मैं करती ही जाऊँ गुरु जी का, इतने प्यारे, इतने हमारे दयालु कृपालु सतगुरु हैं। तो गुरबाणी के शब्द जब मैं श्रवण करती हूँ तो उसका भी मीनिंग समझ आता है। एक तो गुरबाणी की ब्लेसिंग मुझे गुरु जी ने दी है, मुझे गुरबाणी श्रवण करना बहुत आनंद रस आता है उसमें। तो गुरु जी आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी हुई है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरबाणी के जो मीनिंग है वो भी अब समझ आते हैं कि वो सब गुरु जी के लिए ही है जो भी। और गुरु जी गुरबाणी के थ्रू भी टेलीपैथी मैसेज देते हैं टाइम टाइम पे ऐसे। जब बिगिनिंग में भी सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिते किते मैं लाई छड़ाए, अब उसका रियल मीनिंग समझ आता है कि वो जो गुरु जी है वो हर सिचुएशन से निकाल लेते हैं और वो ही सर्व क्लास समर्थ हैं। उन्हीं के देखिए वो वाहिगुरु हैं, वो सृष्टि के रचाता हैं, सभी पावर्स विजडम सब उनके पास है, उनको पता है, वो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की है। उनको ये सब टाइम स्पेस, ये जो लिमिटेशंस हैं ये 3D वर्ल्ड में, ये हम हमारे लिए हैं, हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन बीइंग। तो वो तो भगवान है ना। तो पुरानी संगत कहते थे वो गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु हैं। तो सच में गुरु जी के मैसेज आते थे मुझे, हमेशा आते रहे हैं दृढ़ निश्चय करवाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ कि कुड़िए मैं कोई ऐसे बातें नहीं करता कि मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं जो मेरी ब्लेसिंग्स है वो पत्थर पे लकीर हैं। तो सच में बिल्कुल संगत जी बिल्कुल सच बात है, गुरु जी की जो टेलीपैथी में संभाली आती है। ये अरदास करनी चाहिए कि जो हमारे लिए है वही आप मेरे सामने लेके आए और